भाइयों बेनफिका की तो फील्डिंग रियल मैड्रिड ने सेट कर दी। रियल मैड्रिड ने बेनफिका को उनके घर पे फाइनली हरा ही दिया। मुझे लगा नहीं था कि इतना आसान ये मैच होगा। जिस तरह से रियल मैड्रिड ने लास्ट टाइम बहुत ही गंदी तरह से हागा था बेनफिका अगेंस्ट लास्ट टाइम पे, लेकिन इस बार रियल मैड्रिड वर लुकिंग क्वाइट सॉलिड, स्पेशली डिफेंस वाइज, है ना। रूडिगर ने एक बहुत तगड़ा गेम खेला एंड जो एक हमारी प्ले मेकिंग में एक लैकिंग नज़र आती थी वो ट्रेंट के आने से काफ़ी ज़्यादा फिल हो चुका है। वो जो एक वॉइड था, वेलवर्डे इज़ नॉट अ प्रॉपर राइट बैक ना, वेलवर्डे तो एक मिडफील्डर है, तो ट्रेंट एक प्रॉपर राइट बैक वाला उसने काम किया, प्ले मेकिंग की, काफ़ी अच्छे पासेस निकाले, गैप्स को पढ़ा एंड टाइट पोजीशन बहुत अच्छी उसने दिखाई। तो इवेंचुअली ये रियल मैड्रिड के लिए काफ़ी अच्छा मैच था। एंड विनीसियस का गोल भाई, दिस इज़ विनीसियस जिसके बारे में उसने कहा था ही विल डू 10x। एंड अर्बिलोआ के अंदर उसको एक बहुत ही एक हैप्पीनेस वाला माहौल मिल चुका है, एक ऐसा माहौल जो शायद उसको जाबी अलोंसो के अंडर नहीं मिल रहा था। एंड रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम भाई मानना पड़ेगा, अब एक टीम नज़र आ रही है, स्पेशली ट्रेंट के आने से खास करके। तो विनीसियस ने जो गोल मारा भाई, दिस इज़ विनीसियस भाई, यही वो विनीसियस है जो बैलन डोर जीतने वाला था, लगभग जीत ही गया था अगर चीटिंग ना होती तो। वी वॉन्ट दिस विनीसियस, जब एम्बापे नहीं चले तो वी वॉन्ट दिस फकिंग विनीसियस। लेकिन मैच में कुछ ऐसा हुआ मेरे दोस्तों जो एक्चुअली में मैच में क्या लाइफ में भी टॉलरेबल नहीं, रेसिज्म। जैसा कि तुम सबको ही पता है कि विनीसियस के गोल के बाद विनीसियस ने कॉर्नर पे जाके सेलिब्रेट किया एंड इवेंचुअली जो एक बेनफिका के नंबर 25 का प्लेयर है प्रेस्टलिनी, आई थिंक समथिंग उसका नाम है, अर्जेंटीना का वो प्लेयर है। एंड इवेंचुअली तुम जानते हो अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील के बीच में कैसी एक उनके बीच में चलती है लड़ाई झगड़े वाली सीन। ओटामेंडी से भी विनीसियस का कुछ फड्डा चल रहा था पूरे मैच में। ओटामेंडी ने इवेंचुअली अपनी टी शर्ट भी उठा के दिखाई कि मैंने कोपा अमेरिका जीता है, वर्ल्ड कप जीता है, तुमने क्या जीता है। शायद ओटामेंडी को ये पता नहीं कि वो इस वक्त अर्जेंटीना के लिए नहीं बेनफिका के लिए खेल रहा है एंड उसको ये भी नहीं पता कि विनीसियस 2 चैंपियंस लीग जीत चुका है एंड 2 चैंपियंस लीग के फाइनल में उसने गोल भी मारे। लेकिन वो सब चीज़ को हटा दो, लेकिन पेस्त्रीनी ने जो चीज़ की, गोल मारने के बाद जब मैच रीस्टार्ट हो रहा था, पेस्त्रीनी ने अपना मुंह ऐसे छुपा के विनीसियस को मंकी बोला। दिस इज़ नॉट टॉलरेबल गाइस। लाइफ में गेम हो चाहे एक नॉर्मल लाइफ हो, रेसिज्म शुड नॉट बी अलाउड। एंड एम्बापे ने भी वो चीज़ सुनी एंड एम्बापे ने तो यहाँ तक कहा कि बेनफिका के काफ़ी प्लेयर्स ने भी वो चीज़ सुनी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज वो उसका टीममेट है। लेकिन भाई सवाल ये उठता है कि इसमें सही और गलत क्या है। एंड मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज जो हूँ वो हूँ जोजे मरीनियो से, जहाँ पे दुनिया के सारे प्लेयर्स, सारे कमेंटेटर्स विनीसियस के साइड पे, इवन थियरी हेनरी ने यहाँ तक कह दिया कि आई डोंट लाइक रियल मैड्रिड बट टुडे आई एम अ मैड्रिड स्टार। बिकॉज जो चीज़ विनीसियस के साथ होती है, हर हफ्ते होती है, हर महीने होती है, हर स्टेडियम में होती है उसके साथ रेसिज्म, तो आज मैं विनीसियस जूनियर के साथ हूँ। ऑफ कोर्स भाई पेस्त्रीनी ने और मुंह छुपा के क्या बोलेगा भाई, विनीसियस जूनियर आई लव यू ये बोलेगा, घंटा नहीं भाई। इंसान तभी मुंह छुपाता है जब कुछ उल्टी सीधे बातें बोल रहा होता है। ऑफ कोर्स तुम खुद दिमाग से इस बात को सोचो। लेकिन भाई एक बंदे ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया इस पर, वो है जोजे फकिंग मरीनियो। जोजे मरीनियो ने उल्टा विनीसियस को ब्लेम कर दिया कि उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि ये हर चीज़ हर बार विनीसियस के साथ ही क्यों होता है, हर बार विनीसियस के साथ क्यों होता है। एंड इवेंचुअली विनीसियस का जो उसने कॉर्नर पे जाके डांस किया था, सेलिब्रेशन किया था गोल मारने का, उसको ब्लेम कर दिया कि विनीसियस ने डांस किया, होम फैंस का मजा लिया, उनकी जलाई, इसके वजह से एक पूरा माहौल डेवलप हो गया। भाई यू कैन नॉट फकिंग जस्टिफाई रेसिज्म। तुम जोजे मरीनियो हो, पेप गार्डियोला हो, कोई भी हो भाई, पहले रियल मैड्रिड आती है, पहले उसके प्लेयर्स आते हैं। भाई रियल मैड्रिड क्या भाई, पहले इंसानियत आती है। व्हाट द फक इज दिस भाई, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम जोजे फकिंग मरीनियो। कमाल है भाई, तुम इतने बड़े कोच हो, तुम एटलीस्ट ये तो बोल सकते थे कि रेसिज्म कैन नॉट बी जस्टिफाइड नॉर इट कैन बी हैंडल्ड। तुम तो सीधे सीधे अपने प्लेयर की साइड ले रहे हो भाई, चाहे उसने कुछ भी किया हो। एंड एक चीज़ मुझे माननी पड़ेगी भाई, एम्बापे वॉज टोटली विद विनीसियस। पूरी सिचुएशन में एम्बापे विनीसियस के साथ खड़ा था, टो टू टो मिला के खड़ा था। एंड दिस इज व्हाट अ परफेक्ट टीम लुक लाइक भाई। मैं तो कहता हूँ भाई मैच छोड़ देना चाहिए था बहनचो, नहीं खेलना हमको, इस हरामी को निकालो, बौने को। ऑफ कोर्स भाई अर्जेंटीना के, तुम तो जानते हो अर्जेंटीना के प्लेयर्स कैसे होते हैं। ओटामेंडी भी कंटिन्यूसली विनीसियस को टॉन्ट कर रहा था, लेकिन विनीसियस ने अपना काम संभाला। हैट्स ऑफ टू हिम भाई, हैट्स ऑफ टू हिम। वी आर विद विनीसियस एंड वी आर क्या भाई, जितने भी सारे फुटबॉल फैंस है, एवरीवन इज विद विनीसियस। चाहे बार्सिलोना फैंस हो, चाहे रियल मैड्रिड फैंस हो, इवन बेनफिका फैंस भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि रेसिज्म शुड नॉट बी अलाउड, स्पेशली इन फुटबॉल भाई। एंड बात करें गेम की तो भाई बहुत बहुत आसान गेम था रियल मैड्रिड के लिए।
एंड हाँ, जोसे मरीनियो से एक बात कहनी मुझे, अगर आपको लगता है कि विनीसियस के सेलिब्रेशन की वजह से ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, तो आओ भाई, बर्नाब्यू आओ, तुम्हें दिखाते हैं कि सेलिब्रेशन कहते किसको हैं और ह्यूमिलिएशन कहते किसको हैं। भाई जोसे मरीनियो हो गए तुम अपने घर के, पहले हमारे लिए मैड्रिड आती है, विनीसियस आता है, हमारे क्लब के प्लेयर्स आते हैं, तुम हो गए हमारी टीम के एक्स कोच, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। एंड अल्वारो अरबेलोवा की भाई मैन मैनेजमेंट की मुझे दाद देनी पड़ेगी भाई। आई वॉज पर्सनली द गाय जो अरबेलोवा पे डाउट कर रहा था। मुझे लगता था कि ही वुड नॉट बी एबल टू मैनेज द ईगोज दैट इन द ड्रेसिंग रूम, दैट दे आर इन द ड्रेसिंग रूम। विनीसियस एम्बापे को कैसे कोई मैनेज करेगा भाई, लेकिन भाई उसने बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही करीने से उनको मैनेज किया, स्पेशली विनीसियस को, जो कि एक स्पॉइल्ड चाइल्ड था। मैं मानता हूँ जाबी अलोंसो के अंडर वो एक स्पॉइल्ड चाइल्ड था, लेकिन बहुत अच्छे से मैनेज किया। एंड विनीसियस का अब बेस्ट बाहर निकल के आ रहा है। एंड भाई टैक्टिक्स देखो, करेरास देखो कितना हाई खेल रहा है, कितना ज़्यादा करेरास हाई खेल रहा है। कहाँ खेल रहा था करेरास? ही वॉज प्लेइंग विथ एम्बापे के बगल में खेल रहा था वो। दिस इज द टैक्टिक्स। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ टैक्टिक्स नहीं है, टैक्टिक्स भी है अरबेलोवा के पास। एंड बहुत अच्छा गेम डिफेंसिवली खेला है रियाल मैड्रिड ने, रूडिगर ने, एंड वेल्वर्डे ने काफ़ी अच्छा गेम खेला, खास करके सेकेंड हाफ में। एंड ट्रेंट के आने से काफ़ी चीज़ें बदल गई भाई। आई होप ट्रेंट अब इंजर्ड ना हो एंड बेलिंगम भी जल्दी से जल्दी रिकवर करे। सेकेंड लेग में रॉड्रिगो फिर से सस्पेंडेड है दोनों लेग के लिए। एंड जोसे फकिंग मरीनियो भी नहीं आ पाएंगे बिकॉज ही हैज़ ऑल्सो गॉट द रेड कार्ड। तो जोसे मरीनियो का भी रिटर्न जो बर्नाब्यू पे था वो कैंसिल हो चुका है। बाकी कुल मिला के गेम काफ़ी अच्छा था, लेकिन भाई ये जो चीज़ हुई है, दिस इज़ नॉट फकिंग एक्सेप्टेबल।